नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूं। आज 26 फरवरी सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कॉटन यानी कपास के ऊपर। कपास की देश भर में क्या हलचल रही, देश भर में कितना मंडियों में अराइवल्स रहा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और कपास से संबंधित कुछ सूचनाएं आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे। देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में शनिवार यानी 26 फरवरी को लगभग 72,000 बेल्स की अराइवल्स यानी आवक हुई। कुल आवक में पंजाब, हरियाणा, ऊपरी और लोअर राजस्थान में 10,000 बेल्स की आवक की सूचना है। गुजरात में 38,000 बेल्स की सूचना है और उड़ीसा में कोई समाचार नहीं मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में लगभग 23,000 बेल्स की आवक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में 4,000 गांठ और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जोड़ें तो ये 4,000 बेल्स की खबर मिल रही है। कर्नाटक की मंडियों से भी 3,000 कॉटन बेल्स की आवक अराइवल की सूचना मिल रही है। तो कुल मिलाकर आज देश में 72,000 बेल्स की कॉटन की आवक दर्ज हुई है। गौरतलब है कि इस बार कॉटन की खपत यानी कंजम्पशन भी अच्छी है, लेकिन कॉटन का उत्पादन कम बताया जा रहा है, जिसका अपूर्व आकलन एवं विश्लेषण हमने सितंबर 2021 में आपको दे दिया था। खबर मिल रही है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मिलों की मांग घटने से कॉटन के अंदर कुछ नरमी यानी कमजोरी की बात समझ में आ रही है। स्पिनिंग मिल की भी मांग लगातार घट रही है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मंडियों में शनिवार को कॉटन की कीमतों में कमजोरी बताई जा रही है, जबकि इन राज्यों की मंडियों में कपास की दैनिक आवक 4,000 गांठ की हो गई है। आईसीई कॉटन वायदे की कीमतें फ्राइडे को कमज़ोर बंद हुई थी। इसका असर राज्य की मंडियों पर भी पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। लेकिन व्यापारी, जिनर्स और किसानों को अभी भी कपास के अंदर अच्छी मजबूती की संभावनाएं नज़र आ रही है, इसलिए वो घटा के माल बेचने को तैयार नहीं है। मार्च के मिड में दैनिक अराइवल्स के अंदर संभावनाएं ये जताई जा रही है कि आवक यानी अराइवल्स में और कमी आ जाएगी। बकाया स्टॉक भी पिछले साल की तुलना में कम बताया जा रहा है और इससे मिलों स्पिनिंग मिलों को माल खरीदना ही पड़ेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मंडियों में आज कपास की दैनिक आवक 4,000 गांठ रही, एक गांठ 170 किलो की। कुल आवकों में तेलंगाना में 2,500 गांठ और आंध्र प्रदेश में 1,500 गांठ की आवक यानी अराइवल्स बताई जा रही है। तेलंगाना की मंडियों में कपास का भाव 8,500 से 9,900 रुपये और आंध्र प्रदेश की मंडियों में 8500 से 10,400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। तेलंगाना की मंडियों में बिनोला का भाव 3,550 रुपये से 3,900 रुपये और आंध्र प्रदेश की मंडियों में 3,700 से 3,800 रुपये बिनोला के भाव प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की गुंटूर मंडी में 29/29.5 प्लस RD 72/75 किस्म की कॉटन में 79,000 से 80,000 रुपये प्रति कैंडी के भाव बताए जा रहे हैं। एक कैंडी 365 किलो की। राज्य की अडोनी मंडी में 29 RD 75/77 किस्म की कॉटन का व्यापार 79,000 से 80,000 रुपये प्रति कैंडी के दर से बताया गया है। तेलंगाना में वारंगल मंडी में 29+ की कॉटन का व्यापार 79,000 से 79,500 रुपये और 30+ कॉटन किस्म की कॉटन के भाव 80,000 से 80,050 रुपये 80,500 रुपये प्रति कैंडी बताए गए हैं। आदिलाबाद मंडी में 29+ किस्म की RD 72/75 कॉटन के भाव 78,000 से 80,000 के प्रति कैंडी बताए जा रहे हैं। भैंसा मंडी 29/29 किस्म की RD 72/75 किस्म की कॉटन के भाव 78,500 से 79,000 यानी के रुपये प्रति कैंडी बताए जा रहे हैं।
दोस्तों ये था कॉटन का एक संक्षिप्त विवरण। देश की विभिन्न मंडियों में 72,000 गांठ की अराइवल पूरे देश में कल शनिवार को बताई गई। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अगले 2 महीने का कॉटन यानी कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर कमोडिटीज़ के अंदर उथल पुथल मच गई है और जियो इकोनॉमिकल टेंशन की वजह से कुछ परेशानियों का सबब भी मिल सकता है। आने वाले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण के सिद्ध होने वाले हैं कॉटन के अंदर और बिनोला एवं बिनोला खल के लिए। जो भी महानुभाव मिलर्स, जिनर्स, स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स, कॉटन के बड़े किसान कॉटन के पर विशेष रिपोर्ट चाहते हैं कि 2 महीने अगले कैसे रहेंगे, उसके लिए आप भुगतान कर आप ये रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि हमने आपको कॉटन पर जब भी तेज़ी की बात कही, ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई और याद कीजिए हमने आपको फसल के समय भी आपको कॉटन में यही कहा था कि अब वाइट सोना के रूप में कॉटन इस साल ज़बरदस्त चलेगी और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। तो दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके, बाज़ार की हर पल पल की खबर आप तक पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। एक और महत्वपूर्ण सभी जानकारियां आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट सर्वे के आधार पर आप तक पहुंचाई जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक और अध्ययन अवश्य कीजिएगा। हमारा डिस्क्लेमर अवश्य पढ़िएगा। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है जो हर शो में देनी लाजमी होती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।